नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज हम लोग इस वाली वीडियो में उसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। जहां पर इस वाले पार्ट में हम लोग एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 4 तक को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 13.1 के एग्जांपल्स को कवर करेगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के पास जाएंगे, जिसके बाद हम लोग आगे एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 इसकी तरफ जाएंगे। तो आज इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 4 तक के ऊपर बात करेंगे, जहां पे सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने ये है कि रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप। रशीद को यहाँ पर एक प्लेइंग टॉप मिलता है, जैसे हम लोग लट्टू भी कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में। एज इज बर्थडे प्रेजेंट, मतलब उसको बर्थडे के गिफ्ट में कोई आदमी लट्टू देता है, किस्मत वाला था। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, जिसके पास मतलब लट्टू पर कोई भी कलर नहीं है। ऑन इट, मतलब लट्टू ऐसा ही है, सफेद होगा काला होगा ऐसा ही है, कोई कलर नहीं है, कोई डिजाइन वगैरह नहीं बना हुआ। ही वांटेड टू कलर इट, वो क्या करता है रशीद, उसको कलर करना चाहता है विद हिज क्रायंस। क्रायंस मतलब क्या, कुछ होगा कलर वगैरह। तो वो सिंपल मीनिंग ये है कि रशीद को एक लट्टू मिला और उस लट्टू पर कोई भी कलर नहीं है, लेकिन रशीद क्या करता है, उस लट्टू पर कलर करना चाहता है। द टॉप इज सो शेप्ड लाइक ए कोन, जो उसकी टॉप है वो यहाँ पर एक कोन की शेप की है। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, जो कि एक हेमिस्फेयर से क्या है, सरमाउंट है। आप फिगर देख सकते हैं। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा जो एंटायर टॉप है वो आपके सामने 5 सेंटीमीटर का है हाइट। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, और टॉप का जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया हैज टू कलर, तो आपको बताना है कि वो कितने एरिया पे कलर करेगा। क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने ये, हम लोग यहाँ पर अपने लट्टू की शेप बनाते हैं। आपको पता है लट्टू जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर आपके पास लट्टू होता है। ये आप समझ रहे हैं, जैसा आपके सामने वो आइसक्रीम नहीं होती जिसमें वो भर के देते हैं, वैसे आपके सामने यहाँ पर लट्टू होता है। अब क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले कहा था कि द टॉप इज शेप्ड लाइक ये, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर एंटायर, एंटायर का मतलब होता है सारा, पूरा का पूरा साम्राज्य, समझ रहे हो। तो जो पूरी की पूरी हाइट है वो आपके सामने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसने एंटायर नाम का वर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, यहाँ पर ये जो आपके सामने टॉप है, इस टॉप का जो डायमीटर है वो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, इस लट्टू का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का डायमीटर पता है, एरिया निकालना है, क्या होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लिखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है कि हाइट ऑफ टॉप, मतलब पूरे के पूरे टॉप की हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। टॉप मतलब होता है लट्टू, याद रखना। और जो डायमीटर है वो हमारे सामने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ टॉप इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर पता है तो रेडियस को फाइंड करा जा सकता है। क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो रेडियस ऑफ टॉप क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ टॉप क्या आ जाएगा, 3.5 और डिवाइडेड बाय 2। भाई पहले पूरा डायमीटर 3.5 था, रेडियस फाइंड करना है तो 3.5 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर ये वाली रेडियस मेरे पास 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है, अगर ये रेडियस 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये वाला रिजल्ट भी मेरे पास 3.5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अच्छा, इस 3.5 बाई 2 का मतलब क्या होता है, 1.75। चेक कर लेते हैं। आप 3.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट इधर चला गया, 5 कॉपी करा, 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट से 0, 2 5 जा 10। इसका मतलब रेडियस आपके सामने 1.75 है। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये वाली रेडियस होगा तो ये वाला पाथ भी क्या होगा, रेडियस होगा। यहाँ पर ये भले ही हमें हमारे सामने हाइट का काम कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये एक स्फेयर का, यहाँ पे हेमिस्फेयर का रेडियस है। तो इसकी ये वाली रेडियस भी 1.75, और रेडियस तो हर पोजीशन पे सेम होती है। इसका मतलब इसका ये वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, 1.75 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ आया। अब ये यहाँ पर इसकी हेल्प कहाँ पड़ेगी, देखो पूरे के पूरे टॉप की हाइट आपके सामने 5 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक का पाथ आपके सामने 1.75 है। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला पाथ निकालना है
सॉरी, मुझे सिर्फ ये वाली हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 5 में से इस ऊपर वाले 1.75 को माइनस कर दो, आपके पास ये नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 5.00 में से 1.75 को माइनस कर दो, और जब माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया आपका 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, मतलब 3.25 आपके सामने यहाँ पर इस कोण की हाइट आ गई। ये समझ आया? तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 3.25 हमारे सामने इस नीचे वाले कोण की हाइट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू 5 माइनस 1.75, जिसका मतलब हो गया 3.25। अब हमें निकालना है एरिया टू बी पेंटेड। अब एक छोटी सी बात सोचो, आप यहां पर सिर्फ उसी एरिया पर, जगह पर पेंट कर सकते हो जो जो चीज आपको दिखाई दे रही है। उस लट्टू में जो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ उसी पार्ट पर कलर कर सकते हो। और आपको पता है, आपको लट्टू का सिर्फ बाहर वाला पार्ट दिखाई देता है, इसका मतलब बाहर वाले पार्ट पे कलर करोगे तो क्यों? देखो ध्यान से, आप यहां पर कोन के सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ले लोगे, भाई कोन के इस वाले पार्ट पे कलर करोगे, इस वाले पार्ट पे कलर करने का मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया है। और हेमिस्फेयर के भी चारों तरफ पेंट करोगे, चारों तरफ पेंट करने का मतलब हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया। टोटल की बात नहीं हो रही, टोटल के वक्त आपको ये वाला भी लेना पड़ता है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो कोन के साथ मिला हुआ है। तो आप बाहर वाले एरिया पर पेंट करोगे तो ऊपर की तरफ हेमिस्फेयर के बाहर मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कोन के बाहर मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड ये कैसे निकलेगा? जब आप लोग यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कोन के कर्व सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दो। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सारी चीजें तो पता है, लेकिन एल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एल कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना, मैं यहां करता हूं। एल को फाइंड करने का हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि आप क्या कर लो, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो, आपके पास एल आ जाएगा। अब यहां पर अंडर रूट तो आपका एज इट इज, ये रेडियस, रेडियस कितनी है? 1.75, तो क्या करो, इसी 1.75 का होल स्क्वायर कर दो। और ये हाइट आपके सामने कितनी है? हाइट यहां पर किसकी हाइट ले रहे हो? यहां पर इस कोन की, तो कोन की हाइट है 3.25, मतलब 3.25 का होल स्क्वायर कर दो। अब इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, तो 1.7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रफली यहां करते हैं। 1.7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37 का 7 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8 क्रॉस, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, फिर से क्रॉस 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, फाइनली 5 में 5, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 7 का 10 0 कैरी 1, आपका फाइनली आंसर 30625। यहां पर भी 2 डिजिट बाद पॉइंट, यहां पर भी 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 3, देखो टोटल कितना हो गया 2 और 2 4, तो 1 2 3 4, मतलब 3.0625 ये आपका यहां पर आंसर आया। इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर 3.0625 प्लस 3.25 का स्क्वायर, मतलब 3.25 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो चलिए करते हैं। तो फिर से भाई 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और एक आपका 16, फिर 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक आपका 5 आ गया, यहाँ पे 2 3 जा 6 आ गया, फिर से क्रॉस क्रॉस, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 7, 3 3 जा 9, प्लस करोगे तो 5 का 5, 2 का 2, 6 और 5 11 और 5 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 1 और 9 आपका 10 हो गया। टोटल 4 डिजिट बाद है तो 10.5625। ओके, यहां लिख देते हैं 10.5625। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 3.0625 में प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे?
10.5625 और ये रिजल्ट आपके पास आ गया। 5 और 5 का 10 का 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 1 और 5 आपका 6, पॉइंट का पॉइंट, 3 का 3, 1 का 1। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से समझना, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे यहां पर नंबर लिखा है आपका 13.6250, ये नंबर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। तो आप देखो पॉइंट से पहले इस तरफ क्या नंबर लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, और ये जो 13 है वो किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 13 आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके बीच में आता है। मतलब इसका स्क्वायर भी आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 13 उसके बीच में आ रहा है 13.6250। तो इसका मतलब स्क्वायर भी आपका जब आप अंडर रूट करोगे तो रिजल्ट भी आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट में। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और फाइंड करेंगे कि ये किसके आसपास रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे एक काम करते हैं, 35 मिडल में आ रहा है, 35 से लेते हैं। अब अगर 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो मुझे याद है कि इसका 1225 होता है, मतलब आंसर अप्रोक्सीमेट में अगर मैंने यहां पर पॉइंट भी लगा दिया तो 12.25 होगा। अगर मैं 36 का स्क्वायर करूंगा तो 36 की मल्टीप्लाई करने पर 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 करोगे 21, क्रॉस 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और आपका एक 10 हो गया। ये हो गया 6 8 और 1 9, 2 का 2, 1 का 1, मतलब 36 का अप्रोक्सीमेट में 12.96 मिलेगा। अगर मैंने 37 को लिया तो 37 की मल्टीप्लाई करने पर 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 4 25, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 आपका 11 हो गया। 9 का 9, 5 और 1 6, 2 और 1 आपका 3, 1 का 1, मतलब 13.69 है। अब देखो यहाँ पे 13.62 और यहाँ पे 13.69, दोनों बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं, मतलब आसपास आ रहे हैं। 0.62 और 0.69, सिर्फ 0.07 का यहाँ पर फर्क है, डिफरेंस है। इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे 13.6250 का, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिल जाएगा, 3.7। याद रखिएगा ये आंसर हमारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हम लोग पॉइंट में काम कर रहे हैं और पॉइंट में एग्जैक्ट करने के लिए हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन 10th का बच्चा इतना सब नहीं करता, वो अप्रोक्सीमेट आंसर को लेके आगे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कैसे करा आपने, भाई आपको पता था 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 13 3 पॉइंट समथिंग में होगा। तो उसके लिए मैं 35 का जानता हूं, अगर नहीं पता होता तो मैं 31 करता, मैं 32 करता, मैं 33 करता, मैं 34 करता, 35 करता, और ऐसे जिसके अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आता उस वाले नंबर को मैं ले लेता। जैसे ये नंबर आपका यहाँ पर 3.7 के अप्रोक्सीमेट है, तो 3.7 को मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर L आ चुका है हमारे पास, सारा रिजल्ट मिल चुका है, सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में काम करो, कॉमन ले लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये पाई आर एक ऐसा रिजल्ट है जो कि दोनों के पास है, तो पाई आर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर L बचा, ये वाला 2, आर स्क्वायर में से एक आर लिया तो आर बचा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास कितना है 1.75, क्योंकि 3.5 को 2 से करोगे तो 1.75, या फिर पता है 3.5/2 ही रहने दो। क्यों कहा, बिल्कुल अभी समझाता हूं, बिल्कुल अभी समझाता हूं। L का मतलब 3.7 प्लस का 2 इंटू, आर का मतलब रेडियस कितना है फिर से 3.5/2, यही रहने दिया, 1.75 नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 11 2 जा 22, 35 को 7 से करोगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 11 5 जा 55 होता है, लेकिन जब 11 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो रिजल्ट आपका 5.5 आएगा, और ये 3.7 और ये प्लस का 3.5 आपका एज इट इज आ गया। भाई 3.7 में 3.5 प्लस करोगे तो 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 1 3 1 और 7 मतलब 7.2, तो 5.5 मल्टीप्लाई में 7.2 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे कर लेते हैं,
तो जब आप 55 और 72 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 11, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 38, प्लस करोगे 0 6 9 और 3 आ गया 2 डिजिट का मतलब 39.60। तो 39 पॉइंट, बाद वाले जीरो को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो पॉइंट के बाद में है, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। और क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो क्वेश्चन में हार्ड कुछ नहीं था, बस एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी अजीब थी, वो थी स्लैंट हाइट एल। एल कैसे फाइंड करोगे भाई? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो, दोनों वैल्यू पता है, बस जो ये आंसर आया था इसका अंडर रूट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि अप्रोक्सीमेट में 3.7 हमको रिजल्ट देता है। फाइनल आंसर आपका 39.6। आगे बढ़े। ओके, उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने है। द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोरेटिव ब्लॉक फिगर में लिखा हुआ है, मतलब दिखाया हुआ है कि आपके सामने यहाँ पर एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर, इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने लिखा है। इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, ये जो यहाँ पर ब्लॉक है वो 2 सॉलिड से मिलकर बना है, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब, जो यहाँ पर इस क्यूब का बेस है वो आप ब्लॉक का जो बेस है वो यहाँ पर एक क्यूब है, विद एज 5 सेंटीमीटर, जहां पर इसकी जो साइड है, एज का मतलब होता है साइड की बात कर रहा है, जिसका मतलब जहां पर इस क्यूब की जो साइड है वो आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, और जो टॉप पर हेमिस्फीयर फिक्स है उसका जो डायमीटर है वो आपके सामने 4.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, आपको क्या करना है? ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। मतलब आपके सामने यहां पर एक क्यूब है, मैं क्यूब के डायग्राम को बना लेता हूं। इस तरीके से आपके पास यहां पर एक क्यूब है और उसने क्या करा है, क्यूब के ऊपर मतलब यहां पर एक हेमिस्फीयर को रखा हुआ है इस तरीके से। ये आपको समझ आया? ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी करा हुआ है। अब यहां पर जो क्यूब है उसकी साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लेंथ भी 5 होगी, ब्रेथ भी 5 होगी, हाइट भी 5 होगी, क्योंकि यहां पर ये एक क्यूब है। लेकिन जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उस हेमिस्फीयर की डायमीटर 4.2 है, मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर अगर 4.2 सेंटीमीटर है, यहां लिख लेते हैं, अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा भाई? अपने रिजल्ट को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर आपके सामने यहां पर इसकी रेडियस आ गई। और साइड ऑफ क्यूब या फिर एज ऑफ क्यूब कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर है। हमें टोटल सरफेस एरिया यहां पर फाइंड करना है, क्या होगा? अब एक छोटी सी बात सोचो, जैसे मान लो यहां पर आपके सामने ये, फिर से मैं वही उसी तरीके से समझाऊंगा कि आपके पास मान लीजिए ये एक क्यूब है, जनरली है तो ये क्यूबॉइड शेप का, लेकिन आप इसको क्यूब की तरह बिहेव करवाओ। अब आपके पास ये एक क्यूब है, मान लो यहां पर ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर एक हेमिस्फीयर रखा होगा, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहां पर फिर से वही बात, आपको पता है जब भी आप किसी एक क्यूब या फिर क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को फिक्स रखते हैं तो उसके कॉर्नर में कुछ ऐसी जगह होती हैं, उसके कॉर्नर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि खाली रह जाती हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस बिल्कुल गोल होता है। गोल होने की, और क्यूब आपके सामने एक चकोर टाइप का होता है, तो गोल होने की वजह से वो चकोर को कवर तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल गोल है। इसका मतलब कोने में कुछ ना कुछ ऐसा जगह है जो कि आपके सामने बचा हुआ है, आप देख भी सकते हो। कुछ ना कुछ आपके सामने ये ऐसा बेस है, ये वाला, ये कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा बेस है जिस पर हेमिस्फीयर नहीं रखा हुआ है। तो आप लोग क्या करो, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे? आप लोग एक काम करो, आप अपने देखो जैसे यहां पर हेमिस्फीयर रखा है, इसको इस तरीके से समझना, आप इस तरीके से समझना। तो आप लोग एक काम करो, अपने क्यूब के पूरे सरफेस एरिया को निकाल लो, क्यूब का सारा सरफेस एरिया निकाल लो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आपके सामने आ सकता है, मैं किस एग्जांपल समझाऊं, ऐसे समझाता हूं, आप इमेजिनेशन करिएगा। इस तरह बोतल नहीं है मेरे पास, हाँ नहीं है, तो आप एक काम करिएगा। क्या काम करेंगे आप लोग?
भाई आप जानते हैं इसका पूरा का पूरा पहले सरफेस एरिया निकाल लो। यहां पर मैं इससे समझाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने ये मेरा जो यहाँ पर ये बोर्ड है, ये क्यूब के ऊपर वाली जगह है, क्यूब का ऊपर वाला ये जहां पर हेमिस्फेयर रखा है, और आप देख सकते हो ये टोपी हेमिस्फेयर टाइप की है। हेमिस्फेयर ऐसे ही होता है, कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल है नहीं क्योंकि ये पाथ नहीं है। तो इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। आप लोग एक काम करो, यहां पर देखो इस क्यूब के बाकी सारे के सारे साइड का एरिया तो आ जाएगा, बस यहां पर इस ऊपर वाले में समझना है, क्योंकि ऊपर वाले में इतना पार्ट हेमिस्फेयर ने मेरा कवर कर लिया है, इतना पार्ट मेरा हेमिस्फेयर ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो वो रिजल्ट आपके सामने कैसे फाइंड होगा, आप लोग पूरे के पूरे क्यूब का पूरा एरिया ले लो, जिसमें आपका ये ऊपर वाला एरिया भी आ जाएगा। उस ऊपर वाले एरिया में से जितना पार्ट इस हेमिस्फेयर ने कवर करा है उसको माइनस कर देना। तो कितना पार्ट कवर करा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है, सर्कल होता है। मतलब क्यूब के पूरे एरिया में से, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया निकालते वक्त आपका ये ऊपर वाली सरफेस भी आ जाएगी, ये छत वाली सरफेस भी आ जाएगी, उसमें से ये वाला पाथ हटा देना, क्योंकि इतनी जगह तो मेरी हेमिस्फेयर ने कवर कर ली। और जब आप ये वाला पाथ हटा दोगे, सर्कल का पाथ हटा दोगे, तो आपके पास क्यूब का सिर्फ उतना ही स्पेस आएगा जो हमें विजिबल है, जो हमें दिख रहा है। उसके बाद आप लोग जब पूरा का पूरा क्यूब का तो निकाल लिया, अब हेमिस्फेयर पर आ जाओ। हेमिस्फेयर का सिर्फ ये वाला पार्ट आपको विजिबल है, आप देख सकते हो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको विजिबल है। और इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब आप यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर दो हेमिस्फेयर का नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर दो, हेमिस्फेयर के बेस में जो भी रिजल्ट होता है उसका एरिया माइनस कर दो, और फिर उसमें प्लस कर दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और फिर उसमें हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दो। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। हेमिस्फेयर के बेस में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो आपके पास सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो मैंने यहां पर पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब 6 तो एज इट इज, क्यूब की साइड कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। रेडियस कितना है 2.1, तो 2.1 का होल स्क्वायर मतलब 2.1 की 2 बार मल्टीप्लाई। 2.1 को 7 से कैंसिल करोगे 0.3 आ जाएगा। तो 6 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 भाई 22 की मल्टीप्लाई 0.3 में करोगे 6.6 आएगा, क्योंकि 22 3 जा 66, और ये 2.1 आपका एज इट इज। 25 6 जा आपका 150 होता है, और 6.6 की मल्टीप्लाई 2.1 में करो, तो जब 66 की मल्टीप्लाई 21 में करोगे तो 21 6 जा 176 होता है। या फिर अलग अलग कर लेते हैं, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी 2, 2 6 जा 12 और 1 13, 6 का 6, 6 और 2 8, 1 और 3, 0.2 डिजिट बाद है तो 13.86, मतलब यहां पर आ गया 13.86। 150 में 13.86 प्लस करोगे तो 163.86। रिजल्ट सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास फाइनल एरिया आ गया, और यही टोटल सरफेस एरिया है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है आपका, ए वुडन टॉय रॉकेट। आपके पास एक लकड़ी का मतलब बना हुआ रॉकेट टाइप का है, इज इन द शेप ऑफ ए कोन, वो यहाँ पर एक कोन की शेप का है, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, जो कि यहाँ पर सिलेंडर पर माउंट है। एज सोन इन फिगर, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, मतलब इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ नीचे की तरफ एक सिलेंडर है इस तरीके से, और यहाँ सिलेंडर के ऊपर आपके सामने वो जो रॉकेट का पोर्शन होता है वो रॉकेट का पोर्शन है जो कि इस तरीके से होता है।
ये आपको समझ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, एंटायर का मतलब पूरा, पूरे के पूरे रॉकेट की हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक का रिजल्ट आपके पास 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जबकि कोनिकल पार्ट की जो हाइट है मतलब ये वाली जो हाइट है वो आपके सामने यहां पर 6 सेंटीमीटर की है। उसके बाद है द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, कोन वाले पोर्शन का जो बेस है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका ये वाला डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर है कोन का। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जबकि सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो बेस है मतलब सिलेंडर के बेस का डायमीटर आपके सामने 3 सेंटीमीटर का है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कोन वाले पोर्शन को मैं ऑरेंज पेंट करूंगा एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, मतलब इसको ऑरेंज पेंट करना है इस पे और इस पर मुझे यहां पर येलो कलर पेंट करना है। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर, आपको क्या करना है दोनों के दोनों कलर को पेंट करने का अलग अलग यहां पर एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे। भाई आपके सामने मान लो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूं, ये मेरे पास यहां पर क्या है कौन है, बहुत ध्यान से समझना। जो चीज गिवन है हाइट क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, आप लोग लिख लोगे। ओके, मैं सीधा क्वेश्चन करता हूं। भाई आपके सामने मैंने कोन को पकड़ा, अब ये जो कोन है आपके सामने मुझे इस पे पेंट करना है, लेकिन पेंट करने के लिए मैं कर्व सरफेस एरिया लूं, टोटल लूं या कुछ ना कुछ और रिजल्ट लगाऊं, उसके लिए बहुत ध्यान से समझना। उसके लिए मैं आपको यहां पर छोटा सा हेल्प लेके समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास यहां पर एक रिजल्ट है, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये आपके सामने रॉकेट बिल्कुल इस शेप का है, जैसे यहां पर ये रॉकेट के ऊपर कोन वाला शेप है। ये मेरा हेलमेट तो हेमिस्फेयर टाइप का है, लेकिन आप इसे कोन की तरह बिहेव करवाओ। और ये जो मेरे पास यहां पर डंडी है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप की है, ये आपको समझ आया। इस टाइप का बिल्कुल सेम इसी तरीके का मेरे पास यहां पर रॉकेट है। इसका मतलब मुझे इस वाले रिजल्ट पर पेंट करना है। मैंने आपको बताया है कि जो पेंट करना है मतलब सरफेस एरिया फाइंड करना है, और सरफेस एरिया आप सिर्फ उसी रिजल्ट का फाइंड कर सकते हैं जो चीज आपको विजिबल होती है। तो अगर मैं इस कोन की बात करूं तो ये कोन में कोन ये है हेमिस्फेयर, लेकिन आप इसे कोन की तरह सोचो। तो इस कोन में ऐसा कौन कौन सा रास्ता है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे विजिबल है। तो ध्यान से देखना, एक तो कोन का ये अगल बगल का जितना भी रिजल्ट होता है वो सारा मुझे पता है, और अगल बगल के रिजल्ट को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। मतलब इस कोन का मुझे कर्व सरफेस एरिया पता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, ये इस टाइप का यहां पर कुछ इस टाइप का रिजल्ट है। मुझे इसी कोन में अपना ये वाला रिजल्ट भी पता है, ये वाला भी पता है, वैसे ही मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी पता है और ये वाला रिजल्ट भी पता है। मतलब कोन का जो ये नीचे वाला पाथ होगा, जो यहां पर ये नीचे वाला पाथ होगा, ये पाथ भी पता है। मतलब सिर्फ उतना ही पाथ पता है जितना पाथ इस सिलेंडर ने कवर नहीं करा। इस पूरे के पूरे कोन का जो भी बेस है, उस बेस का मुझे ये बगल अगल बगल वाला पाथ पता है, और अगल बगल वाले रास्ते का जगह का क्या नाम है कि वो ये अगल बगल वाला वो वाला पाथ है जो पाथ आपके सामने इस सिलेंडर के बेस ने कवर नहीं करा। मतलब इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर रिजल्ट है, आप देख सकते हो इतना पाथ अगर उसने क्या करा, सिलेंडर ने यहाँ पर कवर कर लिया, तो ये बाकी वो सारा पाथ है जो कि यहाँ सिलेंडर के बेस ने कवर नहीं करा। तो इस वाले पाथ के ऊपर आप कैसे काम करोगे, ध्यान से देखना। भाई आप क्या कर दो, आप पूरे के पूरे बेस में से, सिलेंडर के बेस में और कोन के बेस में, दोनों के बेस में सर्कल होता है, तो आप पूरे के पूरे बेस में से ये छोटा वाला बेस माइनस कर दो, आपके पास ये अगल बगल वाला बेस आ जाएगा। आप पूरे के पूरे बेस में से ये वाला बेस माइनस कर दो, आपके पास ये अगल बगल की जगह आ जाएगी। तो यहां पर भी मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, कौन पे क्या पेंट करना है, ऑरेंज। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज के लिए मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया लूंगा,
उसके अलावा कोन के बेस के एरिया में से सिलेंडर के बेस का एरिया माइनस कर दूंगा। कोन के बेस के एरिया में से पूरे के पूरे एरिया में से सिलेंडर का एरिया माइनस कर दूंगा, मेरे पास अगल बगल वाला एरिया आ जाएगा। तो यहां पे लिखो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? ओके। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस कोन का बेस का एरिया क्या होता है? पाई। अब ध्यान से देखो, कोन का बेस में सर्कल, सिलेंडर के बेस में सर्कल, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। इसका डायमीटर 5 है, इसका डायमीटर 3 है, तो इसकी रेडियस 5/2, इसकी रेडियस 3/2 अलग अलग है। मैं नाम भी अलग अलग दूंगा। यहां पर आप लोग लिख लेना कि लाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल आर, या रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि कोन बड़ा है और सिलेंडर की रेडियस छोटी है। तो मैं काम करता हूं, कोन की रेडियस का नाम कैपिटल आर देता हूं और सिलेंडर की रेडियस का नाम मैं यहां पर स्मॉल आर देता हूं। अब ध्यान से देखना, पाई आपके सामने जस्ट एक नंबर है, आर वगैरह नंबर है, एल मतलब स्लैंट हाइट। इस कोन की स्लैंट हाइट मुझे चाहिए, लेकिन अभी मुझे यहां पर इसकी क्या स्लैंट हाइट होगी उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हो भाई? आपको पता है L इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपके सामने रेडियस कितनी है? 5/2 मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5/2 का मतलब 2.5, तो उसका होल स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी? 6, तो 6 का होल स्क्वायर। अब 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 और 6 का स्क्वायर 36। 36 में 6.25 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 42.25। 42.25। एक काम करो, 42 पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हुए 4225 के प्राइम फैक्टर कर लो, रिजल्ट पता चल जाएगा। तो 4225 का प्राइम फैक्टर करो। नहीं पता तो यहां पे देखो, वैसे भी सोच सकते हो जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था, या फिर एग्जांपल नंबर 1 करा था कि जैसे 42 है, पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, पॉइंट के बाद 42 किन दो नंबरों के बीच में आता है? 36 का 6 और 49 का 7। तो अप्रोक्सीमेट मेथड वाले में भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूं उसके प्राइम फैक्टर को। तो जैसे यहां पर ये 5 और 2 7, 7 और 2 9 9 4 13, ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 8 जा 40, आपके पास 2 बचा, 22 5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 3 बचा, 34 हो गया, 5 6 जा 34 बचा, 5 9 जा 35, फिर 13 13 जा 69 और 13 1 जा 13। पेयरिंग बन रही है 5 और 13 की, तो 13 5 जा 65, मतलब ये यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर है। 42.5 आपका 6.5 का स्क्वायर है। तो L की वैल्यू 6.5 आ गई। और अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट हमें पता है। तो पाई आपका तीनों के पास है, कॉमन ले लो। 22/7 मैंने पाई डायरेक्ट कॉमन ले लिया, या फिर लिख लो, कंफ्यूज हो गए वरना। पाई कॉमन लिया तो आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7। आर रेडियस कितना है? किसका रेडियस? कोन का। तो कोन का रेडियस देखो कितना है, कहाँ है कोन? ये रहा। कोन का डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना होगा? 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 ही लिख लो। एल कितना है आपका? 6.5 प्लस कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 5 का, तो 5/2 मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है देखो, इसका डायमीटर 3, तो रेडियस क्या होगा? 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। 22/7 एज इट इज रहेगा, 5/2 6.5, कुछ नहीं बन रहा, 6.5 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो। 6.5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 से 25, 5 6 से 30 और 2 32। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 16 जा 32, पॉइंट इधर आ गया, 5 कॉपी करा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5, 16.25। तो 16.25, 2.5 का होल स्क्वायर 6.25, 1.5 का होल स्क्वायर 2.25।
इन दोनों को प्लस करो तो 22/7 जब प्लस करोगे तो 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा 22। तो 22 और 25 और 25 50, मतलब आंसर आया 22.50 लिख लो, माइनस ये वाला यहां पर 2.25। अब 22.50 में से 2.25 माइनस करो, बस कैलकुलेशन है। तो 22/7 इसमें से माइनस कर लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 में से 5 गया तो 5 बचेगा, मतलब 10 में से 5 गया 5, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 22 में से 2 गया तो आपका 20 बचा, मतलब 20.25। और क्या ये 7 से कैंसिल होगा, चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 6 बचा 62 हो गया, 7 8 जा 56, तो 62 में से 56 गया तो कितना बचेगा, 62 में से 56 गया तो 6 बचेगा 65, फिर कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो या पहले डिवाइड कर दो, मन की बात है। तो मैं काम करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 22 में कर दे रहा हूं। ये 20.25 की मल्टीप्लाई में 22 में करता हूं, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 0 में 0, 2 2 जा 4, फिर 0 5 0 4 प्लस करोगे तो 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 4 का 4, 4 का 4, यहां पर 2 डिजिट बाद है तो 445.5 आपके पास मल्टीप्लाई आ गया। इस 445.5 को डिवाइड कर दो 7 से, बस मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 की टेबल में 42 नहीं आता, 44 नहीं आता, तो 7 6 जा 42, 25 हो गया, 7 3 जा 21, 4 बचा, पॉइंट इधर आ गया, 5 कॉपी करा, 7 की टेबल में फिर से 6 जा 42, मतलब आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आ गया 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो अप्रोक्सीमेट आपके पास सरफेस एरिया है जिस पर हमें ऑरेंज कलर पेंट करना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसको डिवाइड इसमें, बस ये था। क्वेश्चन में तो बहुत आसान था। तो ऑरेंज कलर का सरफेस एरिया कितना है जो कोन पे पेंट करा जाएगा, आपको समझ आया। अब हम इसके बाद यहां पर अपने येलो वाले को करेंगे कि सिलेंडर पे कितना एरिया पेंट, कितना पेंट मतलब करा जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एरिया टू बी पेंटेड येलो, मतलब वो कितना एरिया है जहां पर हम लोग यहाँ पर येलो कलर को पेंट करेंगे, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब येलो कलर आप यहाँ सिलेंडर पे पेंट करोगे, तो सिलेंडर पे पेंट करने के लिए आप पेंट सिर्फ उतनी जगह ही करते हो जितना पार्ट आपके पास यहाँ पर विजिबल होता है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एक पार्ट इस कोन पे लगा था, ये कोन है आपके सामने, तो आप एक तो यहाँ पर इसके इस वाले पाथ पे यहाँ पे पेंट करोगे, इसकी इस तरफ दीवार पे सिलेंडर के, तो इस वाले पाथ को, इस अगल बगल वाले पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, मतलब आप यहाँ पर पेंट करोगे। सिलेंडर के पास दो जगह और होती हैं, एक तो इसका ये वाला पार्ट ऊपर वाला और एक इसका यहाँ नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट तो इस कोन के अंदर घुसा हुआ है, कोन के अंदर घुसा हुआ है, मतलब वहां तो पेंट हो नहीं सकता। तो इसके अगल बगल वाले पाथ के अलावा ऊपर वाला तो बचा नहीं, तो इसका मतलब इसके अलावा कहां और पेंट करोगे, इस नीचे वाले पाथ पे। समझ आ रहा है आपको? मतलब एक तो आप इस अगल बगल वाली जगह पे पेंट करोगे, उसके अलावा एक इसके आप नीचे वाली जगह पर पेंट करोगे। और सर्कल के नीचे क्या होता है भाई, सिलेंडर के नीचे क्या होता है, बिल्कुल सर्कल टाइप का होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस में सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पर 2h बचा, यहां पर सिर्फ r बचा। पाई की वैल्यू 22/7। अगर यहां पे इसकी रेडियस डायमीटर 3 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 एज इट इज। हाइट के ऊपर ध्यान से देखना, अगर पूरे के पूरे एंटायर रॉकेट की हाइट 26 है, जिसमें से 6 आपके सामने कोन के पास चला गया, तो ये कितना बचा, उसके लिए क्या करोगे
26 में से 6 को माइनस कर दो, आपके पास 20 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो 2 × में 20, फिर से रेडियस कितना है 1.5, इसको सॉल्व करेंगे। 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में 1.5, 2 20 जा 40, 40 में 1.5 करोगे तो 41.5 आएगा। 22 की मल्टीप्लाई 1.5 में करो तो आपके पास 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, आप एक पॉइंट की वजह से 33 आ गया। 33 को 7 से डिवाइड करो, जब 33 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के टेबल में 4 जा 28 रन करोगे, 5 बचा पॉइंट से 0, 7 7 जा 49, 1 बचा पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, मतलब अप्रोक्सीमेट आ गया 4.71 मल्टीप्लाई में 41.5। अब 41.5 में 4.71 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, क्रॉस क्रॉस 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 4 जा 16, प्लस करोगे तो 5 1 और 5 6, 4 का 4, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 6 आपका 9 हो गया, 1 का 1, टोटल पॉइंट 2 और 1 3 डिजिट बाद, मतलब 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास अप्रोक्सीमेट एरिया आ गया, जहां पर आप येलो कलर पेंट कर सकते हैं। तो क्या एग्जांपल नंबर 3 भी आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 की, और एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मयंक यहाँ पर बर्ड के बाथ के लिए क्या करता है, एक सिलेंडर की शेप का, विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। डिप्रेशन का मतलब होता है कि सिलेंडर में से आपने हेमिस्फेयर को बाहर निकाल लिया। आप समझ रहे हैं डिप्रेशन? डिप्रेशन मतलब जैसे आपके सामने आपका भी डिप्रेशन वगैरह होता है, इसका मतलब आपने उसमें से बाहर निकाल लिया। डिप्रेशन मतलब किसी जगह से आपने कोई रिजल्ट बाहर की तरफ निकाल लिया। तो मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, ताकि उस सिलेंडर में वो जो भी डिप्रेशन है उसमें वो पानी वगैरह भर के चिड़िया पी सके या नहा सके। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। सिलेंडर की हाइट आपके सामने 1.45 मीटर है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, और रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मीटर और सेंटीमीटर के वाले रिजल्ट को सेम बनाना होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। भाई आपके सामने एक सिलेंडर है, मैंने यहाँ पर सिलेंडर को बनाया इस तरीके से। इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर को कट करके आपने इस तरीके से बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पानी वगैरह भरा हुआ होगा। इतना आपको समझ आया? अब ये जो नीचे वाली 4 टांगे उसको मत देखना, वो तो सिर्फ उसको जगह सपोर्ट करने के लिए 4 टांगे बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इसकी हाइट 1.45 मीटर है, और इसका जो ये क्या है ये रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.45 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करोगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 145 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, चाहे सिलेंडर बोल लो या फिर आप लोग यहां पर हेमिस्फेयर बोल लो, दोनों की रेडियस सेम है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें करना है टोटल सरफेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले ये नीचे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये वाला पाथ लेंगे। ये वाला पाथ का मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो ये वाले पाथ का मतलब कर्व सरफेस एरिया। उसके अलावा हमारे पास जैसे इस तरीके का, फिर से आप सोच सकते हो कि मान लो एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर टाइप का कुछ है, जहां पर बड़ी चिड़िया वगैरह क्या करती हैं, बात करती हैं। तो यहां पर आपके पास देखो ये इस टाइप का शेप है कि सिलेंडर में से हमने ये निकाल लिया, तो आप सिलेंडर का एरिया तो निकालोगे ही, उसके अलावा आप इस हेमिस्फीयर के ये अंदर वाला एरिया निकालोगे,
और अंदर वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमें यहां पर टीएसए निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के पास 2 पाई आर है, कॉमन ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहां पर h बचा और यहां पर r बचा, सारा रिजल्ट पता है, उठा के पुट कर दो। 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी है 13, हाइट कितना है पूरा 145, क्योंकि सेंटीमीटर में काम चल रहा है, रेडियस कितनी है 30। तो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइडेड बाय 7, और 145 में 30 प्लस करोगे तो 5 का 5, 4 और 3 7, 1 का 1, 175। अब 175 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 3 बचा, हाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 17 में से 14 गया 3, 3 5 के साथ मिलकर 35, 7 5 जा 35, तो 25 आ गया। अब 44 की 30 में करो तो 44 3 जा 3 4 जा 12 का 2, 3 4 जा 12 और एक 13, 1320 मल्टीप्लाई में 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 0 में 0, 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 3 जा 75 होता है, 5 की वजह से 80 का 0 कैरी 8, 25 1 जा 25 में 8 प्लस करोगे 33, मतलब 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बर्ड बाथ का एरिया आ गया। और क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? हमारा रिजल्ट यहाँ पे 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं छोटा सा रिजल्ट आपको समझाता हूं। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर बेटे हम लोग स्क्वायर वाले रिजल्ट पे चले गए तो याद रखना 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास कितना होगा, स्क्वायर कर दो 100 का, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, आपको 1 मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, 10,000 से डिवाइड कर दो। तो 4 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 2 3 4, यहां पर आपके पास 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। समझ आया? तो ये वो एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 था, जो कि हमारा चैप्टर 13.1 को कवर करता है। उसके बाद हम लोग 13.2 की एक्सरसाइज और फिर से उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।